देखो भैया, हमारे यहाँ पर रीजनिंग में एक चैप्टर होता है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब इस चैप्टर से अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये चैप्टर सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इस क्वेश्चन से हमारे यहाँ पर लगभग 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो आपका A to Z, सभी एग्जामों में 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम अगर यहाँ पर दिशा की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन जो होती है हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 होती है। जो मेन डायरेक्शन है वो आपकी है, जैसे कि आप बोल देते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो कुल मिलाकर ये 4 डायरेक्शन है। अब यहाँ पर कौन सी दिशा को किस साइड में और कैसे मानना है, इसका पता हम कैसे करते हैं ये समझना है। कहने को तो केवल ये कह दिया जाता है कि जिस साइड में सूरज निकलता है उस साइड में हमेशा पूरब होता है, और जिस साइड में सूरज छिपता है उस साइड में हमेशा पश्चिम होता है। लेकिन जब हम अपने बोर्ड पर या अपनी कॉपी पर दिशा बनाते हैं या अपने किसी मैप को देखते हैं तो वहां तो सूरज निकलेगा नहीं, जो कि आप सूरज की किरणों के साथ एकदम पहचान लेंगे कि सूरज यहां से निकला तो इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक प्लस का साइन बनाते हैं। अब इस प्लस के साइन पर ये हमारी राइट साइड होती है और ये हमारी लेफ्ट साइड होती है। प्लस के साइन पर ठीक हमारे राइट हैंड साइड पूरब होता है। अब हमारा सबका अपना जो राइट पड़ेगा वो इधर पड़ेगा, तो राइट साइड में हम बोलेंगे पूरब, जिसको आप कह सकते हो ईस्ट। ठीक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट आप सबका इधर पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे हम पश्चिम, जिसको आप बोल सकते हो वेस्ट। ठीक सामने यदि यहाँ की बात करें तो यहाँ होता है उत्तर, जिसको हम कहेंगे नॉर्थ, और पैरों में यहाँ पर होता है दक्षिण, जिसको हम कहते हैं साउथ। ये 4 मेन डायरेक्शन आपके पास में है। अब यहाँ पर 4 होती है सब डायरेक्शन, जिनको हम उपदिशाएं बोलते हैं, और उनकी स्थिति बनती है मध्य में। अगर हम इस एरो की बात करते हैं तो ये एरो जो आता है 2 डायरेक्शन के बीच आता है, एक तो उत्तर के बीच और एक पूरब के बीच। तो जिन 2 डायरेक्शन के बीच ये एरो आएगा उन दोनों डायरेक्शन का नाम यहाँ पर जोड़कर लिख दिया जाएगा उत्तर पूर्व, या कह सकते हो आप नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही अगर हम इस एरो की बात करते हैं तो ये एरो आता है उत्तर और पश्चिम के बीच, तो इस एरो का नाम जोड़कर लिखेंगे उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट। इस एरो को अगर देखा जाए तो ये आता है पूरब और दक्षिण के बीच, तो यहां पर इन दोनों डायरेक्शन का नाम जोड़ देंगे, इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट। और इस एरो को अगर देखते हैं तो यह एरो आता है दक्षिण और पश्चिम के बीच, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट। अब यहां पर ये कुल मिलाकर के 8 डायरेक्शन आपकी हो जाती हैं। अगर हम इस डायरेक्शन के बारे में देखते हैं तो इसका हिंदी में एक नाम चेंज और होता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर दिशा। इंग्लिश में कोई चेंजिंग नहीं है। इसका भी एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमोत्तर दिशा। यहां भी इंग्लिश में कोई चेंजिंग नहीं है। अब जब आपने डायरेक्शन देखी है तो साथ साथ एंगल भी चेक कर लो। अगर हम उत्तर दिशा को लेकर और पूर्व दिशा को लेकर देखें तो यहाँ एक एंगल बनता है जो होता है 90 डिग्री के बराबर। यहां से यहां तक का होता है इसका हाफ पार्ट 45 डिग्री के बराबर, और यहां से लेकर हम यहां तक आते हैं तो ये पार्ट होता है आपका 90 के 2 पार्ट आ जाते हैं, 180 के बराबर होगा, और ये सारे का सारा होगा 360 डिग्री। तो इस तरह अगर मिलाकर देखा जाए तो ये 90 के पार्ट हैं, ये कुल मिलाकर के 4 पार्ट होते हैं। 45 वाले छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ये 8 होंगे, और 180 के पार्ट आपके 2 आएंगे, और 360 का आपका एक ही पार्ट है। अब बात करते हैं इसमें दाएं और बाएं कैसे घूमते हैं, राइट और लेफ्ट। रीजनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है राइट और लेफ्ट। राइट कैसे घूमा जाता है, लेफ्ट कैसे घूमा जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो, प्रत्येक स्टूडेंट अपने आप को मानकर समझे। मान लीजिए आपका नाम, जिस बच्चे का नाम जो भी कुछ है, मदन, दीपक, श्याम, गीता या मीना, वो बच्चा अपने आप को मानकर चलो। मान लीजिए आपने यहां से चलना शुरू किया और आप ठीक ऊपर गए, तो जिस साइड को भी आप चलेंगे उसके लिए हमेशा एरो बनाएंगे। जिस साइड को भी आप चलेंगे उसके लिए हमेशा एरो बनाएंगे। और यहां से मान लीजिए कि आपको अपने दाएं मुड़ना है, तो खुद से चेक कर लो कि आपका दायां किधर है। दायां मतलब राइट। अगर आप यहां से देखेंगे तो इधर होगा आपका अपना लेफ्ट और इधर होगा आपका अपना राइट। तो हमें दाएं मुड़ने के लिए, राइट साइड मुड़ने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा।
और यहां से भी आपको अगर दाएं मुड़ना है तो खुद से यहां से भी दायां चेक करो। तो यहां से अब ऊपर की साइड होगा लेफ्ट और नीचे की साइड होगा राइट, तो राइट हम लोग नीचे चले जाएंगे। और यहां से दाएं मुड़ना है तो इधर होगा आपका लेफ्ट और इधर होगा राइट, तो हम दाएं इधर चले जाएंगे। अब इन चारों एरो को अगर देखा जाए तो ये चारों एरो इस तरह से बन जाते हैं जैसे कि हमारी घड़ी की सुई घूमती है। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्थिति जो होती है उसको कहा जाता है दाईं ओर, उसको कहते हैं हम लोग दाईं ओर। एक कंडीशन इसमें एंटी क्लॉक की बनती है। यहां भी अपने आप को मानकर चलिए, आप मान लीजिए आप नॉर्थ में गए हो और यहां से आपको इस बार दाएं नहीं मुड़ना, अपने बाएं मुड़ना है, तो आपका यहां से इधर होगा दायां और इधर होगा बायां, तो आप अपने बाईं ओर के लिए ऐसे चले जाएंगे। और यहां से भी आपको अगर बाईं ओर मुड़ना है तो अब आप अपना बायां देखो, ऊपर आपका जाएगा राइट और नीचे आपका जाएगा लेफ्ट, तो आप लेफ्ट साइड इधर चले जाएंगे। और यहां से बाएं मुड़ना है तो इधर होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट, तो आप इधर लेफ्ट साइड चले जाएंगे। अब ये चारों के चारों अगर एरो देखे जाएं तो ये चारों एरो घड़ी के सुई की अपोजिट डायरेक्शन बता रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है बाईं ओर, एंटी क्लॉकवाइज होता है बाईं ओर। अब दाईं ओर और बाईं ओर के लिए एक एक शब्द और भी यूज किया जाता है। अधिकांश बच्चा दाईं ओर और बाईं ओर समझ गया होगा, लेकिन दाईं ओर के लिए एक शब्द यूज किया जाता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाता है। और बाईं ओर के लिए यूज करते हैं हम लोग वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसके बाद भी यदि आप कंफ्यूज होते हो तो यहां से दक्षिणावर्त का पहला लेटर ले लेना, द। द का मतलब होगा यहां पर दायां, और यहां वामावर्त का पहला लेटर ले लेना, व का मतलब होगा बायां। अब इस तरीके से आप दक्षिणावर्त और वामावर्त में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। या आप इस तरह ध्यान रख सकते हो कि दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। और बाकी उसके बारे में मैंने आपको ये भी बता दिया। फिर भी अगर कंफ्यूज रहते हैं तो दक्षिणावर्त का पहला लेटर उठा सकते हो द का मतलब होगा दायां, और इसका पहला लेटर उठा सकते हो व का मतलब होगा बायां। यहां तक जिस किसी बच्चे को ये नोट करना है, ये इतनी बात नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। अब इस चैप्टर को भैया सॉल्व करने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान जरूर रखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ी बात बता रहा हूँ आपको, नोट करने वाली तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूँ। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोलता है तो वैसे वैसे हम उसका डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं। तो डायरेक्शन चार्ट बनाते समय दो तीन जगह बच्चा मिस्टेक करता है, जो मिस्टेक होती है वो चेक करें आप। मैं आपका क्वेश्चन बोलूंगा भी और यहाँ डायरेक्शन चार्ट भी बनाऊंगा, तो इसमें आपको मिस्टेक अधिकांश बच्चे क्या करते हैं वो देखो। कभी कभी सवाल कहता है कि रमेश पूर्व दिशा में 2 मीटर गया, तो हम पूर्व को इस तरीके से चलाते हैं 2 मीटर। अपने दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर के लिए आप ऊपर लेफ्ट होगा, नीचे राइट होगा, तो दाईं ओर नीचे जाएंगे। अपने दाईं ओर मुड़ा 1 मीटर चला तो ऐसे चला देते हैं। अब अपने बाईं ओर मुड़ा तो यहां से इधर उसका दायां होगा और इधर उसका बायां होगा, तो हम लोग ऐसे चला देते हैं। अगर इस तरीके से आप चला करके अपने डायरेक्शन चार्ट को बनाते हो तो आपके अकॉर्डिंग तो ये सही माना जाता है, क्योंकि जब आप इसको बनाओगे तो जब तक बना रहे हो तब तक तो आप इसको सही मान लोगे। अगर थोड़ी देर के लिए आप उठाकर रख दें, 5 मिनट इसको उठाकर रख दें, तो 5 मिनट में 5% बच्चा ये भूल जाता है कि मैं यहां से पहले इधर चला हूं या यहां से पहले इधर चला हूं। क्यों? क्योंकि इसमें वास्तव में कंडीशन नहीं पता। दोनों साइड को क्वेश्चन बनाया जा सकता है। रमेश पूरब में 2 मीटर गया, दाएं मुड़कर 1 मीटर गया और बाएं मुड़कर 2 मीटर गया, तो ऐसी स्थिति में उसने चलना बंद यहां किया है। और अगर हम यहां से क्वेश्चन बनाए कि रमेश पश्चिम में 2 मीटर गया, दाएं मुड़कर 1 मीटर गया और बाएं मुड़कर 2 मीटर गया, तो अब उसने चलना बंद यहां किया है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जिस साइड को आप चलोगे उसके लिए एरो बनाओगे। इस तरीके से अगर एरो बनाकर सवाल को सॉल्व करते हो तो आप 5 मिनट नहीं 50 साल के बाद भी यदि क्वेश्चन को उठाकर देखोगे तो तुरंत समझ जाओगे कि हमने चलना शुरू यहां से किया है
और चलना बंद यहां पर किया है। अब इस तरीके से डायरेक्शन चार्ट बनाते समय जहां से हम चलना शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, इसी को कहते हैं प्रस्थान बिंदु, इसी को कहते हैं आरंभिक बिंदु, और इसी को हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा समझेगा स्टार्टिंग पॉइंट। और जहां हम लोग चलना बंद करते हैं उसको बोलते हैं अंतिम बिंदु, इसी को कहते हैं हम लोग समापन बिंदु, इसी को कहते हैं गंतव्य बिंदु, और यही होता है आपका एंडिंग या फिनिशिंग पॉइंट, एंडिंग या फिनिशिंग पॉइंट। अब ये सारे पॉइंट में आपको बता चुका है स्टार्टिंग में, इसमें थोड़ी सी बात और समझनी है जहां पर बच्चे की मिस्टेक अधिकांश होती है। एक नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं जब अपने डायरेक्शन चार्ट को बनाते हैं तो डायरेक्शन चार्ट बनाते समय एक यहां पर इस बात का और ध्यान नहीं रखते। मान लीजिए सवाल में कहा है कि गौतम उत्तर दिशा में 10 मीटर गया, तो जब आप नॉर्थ में 10 चलते हो, 10 मीटर चलाने के बाद मैंने एरो भी बनाया, अब अपने दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर के लिए आप ऐसे बना दोगे, 12 मीटर चला, और फिर दाईं ओर मुड़ा तो यहां से दाएं जब मोड़ेंगे नीचे जाएंगे, अगर वो 8 मीटर बोला गया है तो कुछ बच्चा इस डिस्टेंस को चलते समय ध्यान नहीं रखता कि 8 मीटर की डिस्टेंस बनानी कितनी है। अब ये जब 8 मीटर की डिस्टेंस वास्तव में इस 10 से कम है तो इस डिस्टेंस को आपको कम बनाना पड़ेगा, और अगर ये डिस्टेंस इस 10 से अधिक है तो इसको अधिक बनाना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग आपके टॉपिक पर। इस चैप्टर के जो टॉपिक होते हैं उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा कोण पर आधारित, एंगल पर आधारित आपको क्वेश्चन मिल जाता है। इसी में एक टॉपिक होता है परछाई पर आधारित, जिसको आप शैडो बोलते हो। इसी में एक छोटा सा टॉपिक होता है घड़ी पर आधारित। घड़ी का आपका पूरा चैप्टर कराया जाता है, रीजनिंग में अलग से चैप्टर होता है, लेकिन इसमें बहुत ही छोटा सा टाइप है वो आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर होता है दूरी निकालना, और उसके बाद होता है दिशा निकालना। इतने टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसमें भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं। लगभग एंगल में 2 तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, परछाई में एक है, घड़ी में एक है, दूरी में 2 टाइप के मिलेंगे, और दिशा में 3 टाइप के मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर आपको टॉपिक करा रहा हूं। इसका आप पहला क्वेश्चन देखें। इसका एग्जाम्पल है रमेश उत्तर दिशा में चेहरा करके खड़ा था। यदि यह अपने दाईं ओर 135 अंश घूम जाता है तो अब उसका चेहरा किस ओर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। रमेश उत्तर दिशा में चेहरा करके खड़ा था, यदि यह अपने दाईं ओर का मतलब है राइट साइड 135 डिग्री घूम जाता है तो अब उसका चेहरा किस ओर हो जाएगा। तो एंगल के बेस पर अगर कोई भी क्वेश्चन आया है तो उसको जो हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक प्लस का साइन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि प्लस के साइन पर मैंने अभी अभी आपको डायरेक्शन कंफर्म कराई है। प्लस के साइन पर हमेशा हमारे राइट हैंड साइड होता है पूरब, लेफ्ट हैंड साइड होता है पश्चिम, ठीक सामने होता है उत्तर, और पैरों में यहाँ पर होता है दक्षिण। राइट साइड ईस्ट है, लेफ्ट साइड वेस्ट है, ठीक सामने नॉर्थ, और पैरों में साउथ। अब आपके क्वेश्चन में किसी एक बालक का नाम बोलेगा, यहाँ पर जिस बालक का भी नाम बुला है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जिस बच्चे का नाम बुला है उसको तो हम छोड़ देते हैं और उस बच्चे के प्लेस पर हमेशा अपने आप को मानते हैं। अगर आप अपने आप को मानकर रीजनिंग पढ़ोगे तो सबसे इजी लगेगी, और अपने आप को मानकर रीजनिंग नहीं पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगी। अब रमेश के स्थान पर क्या करना है, हमें अपने आप को मान लेना है। यहां रमेश नहीं खड़ा, यहां इस तरह समझ लीजिए कि यहां हम खुद खड़े हैं, और अपने आप को मान लेना इस प्लस के सेंटर पॉइंट पर, यहां मैं खड़ा हूं भाई,
और हमारा जो चेहरा था वो कहाँ था, उत्तर में। उत्तर दिशा को मैंने चेहरा बना दिया, नॉर्थ में हमारा फेस है। जब आप यहाँ अपने आप को मानकर खड़े कर लेंगे, आप यहाँ खड़े होंगे और आपका फेस नॉर्थ में होगा, तो आपका इधर होगा राइट हैंड और इधर होगा लेफ्ट हैंड। तो आपका जो राइट हैंड है वो ईस्ट में संकेत करेगा और लेफ्ट हैंड वेस्ट में संकेत करेगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब कोण को घुमाते हैं तो हैंड के साइड की दिशा से घुमा देते हैं, हाथ के सामने की दिशा से घुमा देते हैं। लेकिन कोण को हाथ के सामने की दिशा से नहीं घुमाना, हमेशा फेस के सामने की दिशा से घुमाना है, चेहरे के सामने की दिशा से घुमाना है। अब आपका जो चेहरा था वो उत्तर में था और आपको घूमना है कौन सी साइड को, अपने दाईं ओर को। तो आपका दायां उधर है, अगर दाएं घूमना तो ऐसे घूम जाएंगे और बाएं घूमना तो ऐसे घूम जाएंगे। अब हमें दाईं ओर घूमना, तो दाईं ओर के लिए मैंने आपको एंगल बताया था, यहां से यहां तक अगर मैं घूमता हूं तो ये आता है एंगल 90 डिग्री और जाना था 135। तो 135 के लिए आप इसी एंगल में 45 का पार्ट और ऐड कर देंगे। अब यहां से यहां तक का एंगल 135 डिग्री बन जाएगा। अब इस पॉइंट से अपनी ये डायरेक्शन चेक कर लेंगे। डायरेक्शन चेक करने के लिए यहां पर जो डायरेक्शन थी वो थी पूरब और नीचे की जो डायरेक्शन थी वो थी दक्षिण। यहां पर ईस्ट है और ये साउथ है। तो अब पूरब और दक्षिण के बीच की जो दिशा मैंने आपको बताई थी वो बताई थी दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यहां पर हम लोगों ने एंगल घुमाया है 135 डिग्री। इसके साथ एक क्वेश्चन और देखेंगे यहीं पर। यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में जो फेस बोला है वो नॉर्थ में बोला है। अब सीधी सी बात यह है कि नॉर्थ में हमेशा फेस नहीं बोला जाएगा, उत्तर में हमेशा फेस नहीं बोला जाएगा। उत्तर को छोड़कर किसी अदर्स डायरेक्शन में फेस बोल दिया जा सकता है। अगर किसी दूसरी डायरेक्शन में फेस बोला है तो आपको क्या करना है, अगर आप यहां पर खड़े हो और उत्तर को आपका फेस है तो राइट और लेफ्ट तो सबको एकदम क्लियर होता है। लेकिन जब उत्तर को फेस होता है तो राइट लेफ्ट क्लियर होने के बाद आप एंगल को घुमा भी दोगे। अगर उत्तर को फेस नहीं बोला, किसी वजह साउथ में फेस बोला है, तो अब आपका इधर राइट नहीं होगा। सबसे पहले आपको राइट और लेफ्ट क्लियर करना पड़ेगा। साउथ में अगर फेस है तो इधर आपका राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। और ईस्ट में अगर फेस है तो ऊपर लेफ्ट होगा, नीचे राइट होगा। और अगर वेस्ट में फेस है तो ऊपर राइट होगा और नीचे लेफ्ट होगा। उत्तर को छोड़कर जब किसी अदर्स डायरेक्शन में फेस बोला जाएगा तो सबसे पहले आपको अपना राइट लेफ्ट क्लियर करना है और उसके बाद एंगल को आगे को बढ़ाना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहीं पर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन दक्षिण दिशा में चेहरा करके खड़ा था। यदि यह अपने दाईं ओर 225 अंश घूम जाता है तो अब उसका चेहरा किस ओर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन एक बार फिर देखो। मोहन दक्षिण दिशा में चेहरा करके खड़ा था। यदि यह अपने दाईं ओर 225 अंश घूम जाता है तो अब उसका चेहरा किस ओर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या करना है, हमें एक सबसे पहले प्लस का साइन बनाना है। प्लस का साइन बनाने के बाद जिस बच्चे का नाम बोला है उसको छोड़ देना है और उसके स्थान पर किसको मानना, अपने आप को मानना है। यहां पर मोहन नहीं खड़े, यहां पर ये समझ लीजिए कि आप खड़े हो और अपने आप को मान लेंगे आप सेंटर पॉइंट पर। और आपका फेस कहां पर बोला है, साउथ में। साउथ में आपका फेस है यहां पर। अगर आप यहां खड़े होंगे और साउथ में फेस होगा तो इधर आपका राइट नहीं होगा, आपका राइट इधर होगा और लेफ्ट उधर होगा। इधर आपका राइट, उधर आपका लेफ्ट। और आपको घूमना था राइट साइड कितने डिग्री, 225। तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा और ऐसे अगर घूमते हैं हम यहां से यहां तक घूम कर आते हैं तो ये एंगल बना 180 का। जाना था 225, तो कितना जरूरत और है, 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल आगे को बढ़ा देंगे। अब यहां पर आकर आपका एरो रुका, एरो यहां भी जरूर आपको बनाना है। मैं एरो पर ज्यादा विशेष ध्यान दिलवाता हूं बच्चों को। एरो यहां बनाएंगे, 225 डिग्री का एंगल बना। अब इस पॉइंट से अपने डायरेक्शन चेक कर लेंगे, ये डायरेक्शन आपकी आंसर हो जाएगी। यहां पर जो दिशा थी वो थी पूरब और ये जो दिशा थी वो थी उत्तर। इसको आप कह सकते हो उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट। ये एंगल जो बढ़ाया हम लोगों ने वो 225 डिग्री बढ़ाया है। एक एग्जाम्पल और देखो, ये सिंगल स्टेप का क्वेश्चन था, इस बार मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं, डबल स्टेप का क्वेश्चन बना रहा हूं आपका। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे।
जैसे कि एक क्वेश्चन है, कपिल पूर्व दिशा में चेहरा करके खड़ा था यदि यह अपने बाईं ओर 225 अंश घूमने के बाद अपने दाईं ओर 90 अंश घूम जाता है तो बताइए अब उसके सामने कौन सी दिशा होगी। क्वेश्चन आपका यह है कि कपिल पूर्व दिशा में चेहरा करके खड़ा था यदि यह अपने बाईं ओर 225 अंश घूमने के बाद अपने दाईं ओर 90 अंश घूम जाता है तो बताइए अब उसके सामने कौन सी दिशा होगी। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना वही कॉन्सेप्ट है सीधा। सबसे पहले एक प्लस का साइन बनाएंगे और प्लस का साइन बनाकर नाम किसका बोला, कपिल का। कपिल को आप छोड़ देंगे और कपिल के प्लेस पर हमेशा अपने आप को मान लेंगे। अब यहाँ कपिल नहीं खड़ा, यहाँ समझ लीजिए कि आप खड़े हो और आपका जो फेस था वो कहां पर था, पूरब में। इस साइड को आपका फेस है पूरब में। पूरब में आपका जो फेस है, तो जब आपका पूरब में फेस होगा यानी कि ईस्ट में फेस होगा, ऊपर की साइड तो होगी आपकी लेफ्ट साइड और नीचे की साइड होगी राइट साइड। अब आपको कहा गया है अपने बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब होता है लेफ्ट साइड, तो हमने लेफ्ट बताया किधर, ऊपर। अपने बाईं ओर कितने डिग्री, 225 डिग्री। तो आपको ऊपर की साइड को एंगल घुमाना है, इस तरीके से एंगल घुमाना है, ऐसे ऐसे एंगल घुमाएंगे तो यहां से यहां तक का एंगल बना 180 डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन घूमना कितना था, 225। तो अगले वाले पार्ट का आधा पार्ट और उठा देंगे, ये यहां तक 225 डिग्री एंगल बना। अब आपका जो फेस आ गया, आपका फेस आ गया इस डायरेक्शन में। अब आपका फेस ईस्ट में नहीं रहा, अब आपका फेस यहां पर आ चुका दक्षिण पश्चिम में यानी कि साउथ वेस्ट में। तो 225 अंश तो वो घूम गया, लेकिन सवाल ये कहा है कि 225 अंश घूमने के बाद, 225 अंश घूमने के बाद अपने दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब है राइट साइड। तो जब आप यहां खड़े होंगे और इस डायरेक्शन को फेस होगा तो इधर आपका अपना लेफ्ट होगा भैया और इधर आपका अपना क्या होगा, राइट। तो अब आपको घूमना राइट साइड यानी कि दाईं ओर घूमना है, तो हम लोगों को आगे को ऐसे नहीं जाना, पीछे आ जाना है। कितने डिग्री आ जाना है, 90 डिग्री। अब यहां से जो यहां तक का एंगल है वो आएगा 45 और 45 में अगर आप 45 और ऐड कर दें तो 90 बन जाएगा। तो अब आपका जो फेस बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन होगी क्या, यहाँ पर आपका उत्तर था और यहाँ पर आपका पश्चिम था। उत्तर और पश्चिम के बीच की डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट। यही वाली डायरेक्शन आपका आंसर बन जाएगी, यही वाली डायरेक्शन आपका आंसर बन जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर पश्चिम दिशा। रोक दिया सर।